राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय है यीशु में सब कुछ करो। हम लोग को लगता है जो चीज़ें नहीं हो रही है, जो चीज़ें हमारे लिए कठिन है, उसको हम लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं या यीशु मसीह के द्वारा हम लोग करने की कोशिश करें। लेकिन जो आसान है, जो बहुत ही इजी हो रहा है, उसमें क्यों परमेश्वर को हम लोग बुलाए करके, या उसमें यीशु मसीह को क्यों हम लोग उनको क्यों बुलाए करके। कई लोग देखिए सभी चीज़ें नहीं, लेकिन कठिन चीज़ों में ही यीशु मसीह को पुकारते हैं। लेकिन वचन कहता है सभी चीज़ों में हमको उनके द्वारा सब कुछ हमको करना है। सभी चीज़ों को जब भी हम शुरुआत करेंगे, भले ही हम लोग घर बांध रहे हैं, यीशु मसीह के द्वारा हम लोग बांधे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, यीशु मसीह के नाम से ज्ञान मांगे, यीशु मसीह के नाम से वो ज़रूरत चीज़ों को हम मांगे, फिर उस घर को बांधे। अगर हो सकता है कि हम लोग कोई काम पे जा रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग यीशु मसीह के द्वारा हम लोग को करें। यीशु मसीह में वो जॉब को हम ढूंढे, यीशु मसीह में जॉब के लिए हम लोग जाए, यीशु मसीह में हम लोग पढ़ाई करें। अगर पढ़ाई करने के स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें देखिए यीशु मसीह के द्वारा वो पढ़ाई करे तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारे कारण हैं जो आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे। एक बार यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1:2 पढ़ेंगे। उसमें देखिए इस रीति से कहा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है और बिना यीशु मसीह के कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ करके वचन कहता है। मतलब सब कुछ उसमें है, हम लोग उनके अलावा कुछ भी हमारे पास नहीं। अगर हम लोग के समुंदर देख रहे हैं तो उनके द्वारा उत्पन्न हुआ है, हम लोग आसमां को देख रहे हैं उनके द्वारा उत्पन्न हुआ है, ये पहाड़ों को देख रहे, पक्षियों को देख रहे हैं या मनुष्य को भी देख रहे, सब कुछ उनके द्वारा उत्पन्न हुआ। इसीलिए हम लोग देखिए, अगर हमारी टीचर भी है तो हमको देखिए वो पढ़ाई में जा रहे तो पहले हम लोग को याद रखना है कि परमेश्वर नहीं वो टीचर को बनाया। आज के ये नेता है तो परमेश्वर ने उनको बनाया है, अगर डॉक्टर है परमेश्वर ने उनको बनाया है। तो जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ों में परमेश्वर को हम लोग पहला स्थान दे। जो भी हम लोग करने जा रहे हैं सभी में हम लोग देखिए परमेश्वर को ही आगे रखें, परमेश्वर के द्वारा ही सब कुछ करने का हम लोग देखिए कोशिश करें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है कि हम लोग सब कुछ उनके द्वारा करें। और क्यों करें उसके लिए भी हम लोग एक बार फिलिप्पी अध्याय 4:13 पढ़ेंगे। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अभी हमको सब कुछ क्यों करना है, यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि सब कुछ मैं कर सकता हूँ। किस में? जो मुझे सामर्थ्य देता है, वो मुझे सामर्थ्य देता है, उसके लिए हम कर पाते हैं। वो सामर्थ्य देता है। अगर सामर्थ्य नहीं है तो देखिए करने का कोशिश व्यर्थ है। अगर सामर्थ्य नहीं है तो उतना दूर जाने का वो कोशिश व्यर्थ है। अगर हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, अगर हम लोग कर रहे हैं तो देखिए उस समय बहुत ही व्यर्थ होगा। उसके लिए परमेश्वर देखिए हमको सामर्थ्य देता है। किस किस चीज़ों में? सभी चीज़ों में वो हमको सामर्थ्य देता है। इसके लिए हमको देखिए समस्त चीज़ों में, सब जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ में हमको यीशु मसीह के द्वारा करना है। उनको पहला स्थान देके हमको करना है, उनको पहला रखकर हम लोग को करना है। कई बार हमने कोशिश किया होगा, कई लोग कोशिश करते हैं, हो नहीं रहा है, इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो रहे बोलते। कई लोग कोशिश करते हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन घर नहीं बांध पा रहे। कई लोगों को पैसे नहीं होते, फिर भी वो परमेश्वर देगा। कभी जब हम लोग देखिए सब चीज़ें उनके द्वारा करेंगे। कई लोगों की सोच बहुत होता है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ चीज़ों के पीछे भागते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं लेकिन गाड़ी नहीं खरीद पाते। क्यों? कारण क्या है? और परमेश्वर के द्वारा नहीं कर रहे। वो अगर करना भी चाह रहे तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो स्थान परमेश्वर को देना है, जो स्थान यीशु मसीह को देना है, वो स्थान नहीं दे पाते और उसके लिए वो
हो नहीं पाता। लेकिन परमेश्वर का वचन आज के दिन आपके लिए बता रहा है कि परमेश्वर को पहला स्थान आप दे, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ करें। भले ही हो सकता है आप छोटी चीज़ें शुरुआत कर रहे हो, यीशु मसीह के द्वारा कीजिए। आप हो सकता है बहुत सालों से आपने दूसरों के हाथ में दिया हो, नहीं हुआ, आज के दिन से आपके द्वारा परमेश्वर करेगा। कब? जब आप लोग यीशु मसीह में रहकर करने जाओगे, जब आप लोग यीशु मसीह को पहला स्थान देके करना कोशिश करोगे, तो देखिए वो होगा। क्योंकि पौलुस जैसा प्रेरित भी उतना ज्ञानी था, उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो कहता है मुझे सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब वो परमेश्वर, वो हमारा प्रभु, हमारा सहायक यीशु मसीह जब हमारे साथ है तो सब कुछ होगा, क्योंकि वो हमको सामर्थ्य देता है। वो सामर्थ्य देखिए कोई ऐसे लोग नहीं दे रहे जिनके पास वो नॉलेज नहीं है, या सामर्थ्य कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दे रहा है कि वो हमेशा हमेशा खड़ा रहे। क्योंकि देखिए जो व्यक्ति हमारी सहायता करेगा वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन हमारा यीशु मसीह हमेशा, हर पल, हर जगह, हर समय में वो तैयार है कि हमारी सहायता करे। तो आज के दिन से हम लोग देखिए जो शुरुआत हम करने जा रहे, जो रुके हुई चीज़ है, सब कुछ हम लोग यीशु मसीह के द्वारा करने की हम लोग प्रयत्न करें, हम लोग शुरुआत करें। और देखिए यीशु मसीह हमको सामर्थ्य देगा, यीशु मसीह आपको सामर्थ्य देगा। भले ही वो स्कूल है, वो स्टडीज़ है या कॉलेज है, भले आपकी नौकरी है, भले आपकी गाड़ी के लिए, या भले आप घर बांधना चाहते हो, भले आप होटल खोलना चाहते हो, सभी में यीशु मसीह आपकी सहायता करेगा। उसी तरह हम लोग पहला इतिहास 29वां अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे दाऊद कुछ इस रीति से बता रहे हैं, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझसे तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। हम देखते हैं दाऊद जो वहाँ पे राजा था, वो क्या कह रहा है, सब कुछ तुझसे मिलता है। हम क्या है, हम जो भी छोटी सी भेंट दे रहे हैं, हम लोग दशवांश दे रहे हैं, या हम लोग जो भी ऑफरिंग्स आपको दे रहे हैं, सैक्रिफाइसेस आपको दे रहे हैं, वो क्या है, सब कुछ तो आपका है। हमको देखिए परमेश्वर ने अच्छा मुंह दिया है, और वो मुंह से हम लोग कई एक बार या दो बार प्रेज़ द लॉर्ड बोलते, हालेलुया बोलते, परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद परमेश्वर, बहुत थोड़े बार हम बोलते हैं। लेकिन बाकी दूसरे चीज़ों के लिए तो हम लोग बहुत बार अपने मुंह को इस्तेमाल करते। किसी को चिढ़ाना है, या किसी के बारे में बुरा कहना है, या किसी के बारे में भी भला कहना है, कुछ भी रहे, बहुत बार हमारे मुंह को हम इस्तेमाल करते हैं। क्या लेकिन हम लोग इस मुंह को जो परमेश्वर ने दिया है, उस मुंह को क्या हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? तो हम लोग देखिए यीशु मसीह के लिए हम लोग इस्तेमाल करें, यीशु मसीह में हम लोग सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो देखिए क्या होगा, उनकी महिमा होगी और हमको आशीष मिलेगा, उनको की महिमा होगी और हमको समाधान मिलेगा, उनको महिमा होगी और हम लोग को देखिए उन्नति हमारी होगी। तो उसके लिए वचन आज के दिन जैसा हम लोग सुन रहे, दाऊद भी बोल रहा है कि सब कुछ तेरा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो भी तू दे रहा है तेरे हाथों से मुझे मिल रहा है, मैं तो उसमें से थोड़ा ही दे रहा हूँ। लेकिन हम लोग कैसे हैं कि वो थोड़ा देने के लिए भी हम लोग कंजूसी कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो परमेश्वर देखिए उनको बहुताई की आशीष दिया, लेकिन उसमें उन लोग गिन गिन के बचा बचा के परमेश्वर को देते। भले ही वो पैसा का विषय ही नहीं, देखिए उनके समय का भी विषय है। अगर हम लोग देखेंगे कई दिन छुट्टियां होते हैं, लेकिन परमेश्वर को 1 घंटा देने के लिए नहीं दे पाते। कई चीज़ें होते हैं वो दूसरों लोगों के लिए करने के लिए आगे जाते हैं, या किसी के द्वारा कुछ होगा करके देखिए उनके पास जाते, लेकिन परमेश्वर की सहायता करने वाले, परमेश्वर के काम की सहायता करने वाले कम लोग हमको दिखते हैं, उस चीज़ में कम लोग हमको दिखते हैं। तो आज का दिन वचन क्या कह रहा है, हमको समस्त सब कुछ उनके द्वारा यीशु मसीह में हमको करना है। उसी तरह हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 26 पढ़ेंगे। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परंतु परमेश्वर से तो सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, मतलब मनुष्य से बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती। यहाँ पे तो हम देखते हैं मनुष्य के द्वारा वो मुक्ति नहीं मिल सकती है, परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है करके यीशु मसीह बहुत ही क्लियरली स्पष्ट रूप से
उनको बता दिया। लेकिन और भी कई चीज़ें हैं जो मनुष्य से नहीं हो सकती, लेकिन दूसरी बात यह है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो मुक्ति की बात है, उद्धार की बात है, वो घर बांधने की बात है, या वो नौकरी की बात है, या वो शादी की बात है, या वो गाड़ी खरीदने की बात है, या वो दूर प्रांत जाने की बात है, या कुछ भी हो, कोई भी सफ़र की बात है, कुछ भी रहे, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा क्या है, मुमकिन है। वो हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल करता है। उसके लिए ही हमको देखिए सब कुछ उनके द्वारा करना है। वो जॉब है या छोटी सी नौकरी है या बड़ी नौकरी है, या वो छोटा सा व्यापार है या बड़ा व्यापार है, सब कुछ हम लोग उनके द्वारा करेंगे तो सब कुछ देखिए मुमकिन होगा। और परमेश्वर मुमकिन करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है, हमको सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। तो सब कुछ सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो भी हम लोग बोल रहे हैं, जो भी हम लोग आगे करने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, सब कुछ हमको क्या करना है, उनके द्वारा यीशु मसीह के नाम से हमको शुरुआत करना है। यीशु मसीह के नाम से हमको देखिए वो सफ़र शुरुआत करना है। यीशु मसीह के नाम से हमको घर से बाहर जाना है। यीशु मसीह के नाम से हमको घर के अंदर आना है। यीशु मसीह के नाम से देखिए हम लोग को वो शादी हो रही है, हम लोग या किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से हो। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ देखिए संभव है करके वचन कह रहा है। सब कुछ मुमकिन हो जाएगा, सब कुछ उनके द्वारा हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमको देखिए कठिन चीज़ें होती है, कठिन चीज़ें है करके उसको करना हमको बंद नहीं करना है। कई लोग पढ़ाई में क्या करते हैं कि वो मेरे को मैथ्स अच्छा नहीं लगता, गणित मेरे को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, इसको मैं लास्ट में पढ़ूंगा करके देखिए जो इजी है उसको पढ़ते हैं। अच्छा है, इजी पहला पढ़ रहे, लेकिन वो डिफ़िकल्ट को हमको देखिए कॉम्प्रोमाइज़ करके या उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में अगर कम मार्क आएंगे पूरा हमारा स्कोर क्या होगा, बिगड़ जाएगा, सब में हम लोग पीछे हो जाएंगे। उसके लिए परमेश्वर देखिए अगर हम लोग गणित का शुरुआत, गणित की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं तो उसमें भी यीशु मसीह नाम से हम प्रार्थना करें। दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए हो सकता है थोड़ा कम टाइम ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए ज़्यादा समय लेके हम प्रार्थना करें, हम लोग और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर देखिए द्वारों को खोलेगा, हमको और ज्ञान देगा, हमको और मेमोरी देगा, हमारी और सहायता करेगा जब हम लोग सब चीज़ें उनके द्वारा करेंगे। और सब चीज़ें परमेश्वर ने जब बोल दिया सब कुछ परमेश्वर के द्वारा मुमकिन है, तो गणित भी परमेश्वर के लिए मुमकिन है, वो जॉब भी परमेश्वर के लिए मुमकिन है। और परमेश्वर देखिए वो जो घर आप बुक करने जा रहे हो वो भी परमेश्वर के लिए मुमकिन है। परमेश्वर कोई भी व्यक्ति रहे, परमेश्वर जानता है, उसके हृदय को बदल सकता है। कोई भी बैंक मैनेजर रहने दीजिए, परमेश्वर उनके हृदय को जानता है, वो लोन को सैंक्शन करेगा, वो ज़रूरत को पूरा करेगा, परमेश्वर सब चीज़ों को तैयार करेगा। लेकिन हम लोग परमेश्वर में ही सब काम करें, वो कोई भी विषय रहे, कोई भी काम रहे, परमेश्वर में जब हम लोग करेंगे सब कुछ होगा, सब कुछ मुमकिन होगा, सब कुछ संभव होगा, सब कुछ समय के पहले ही होगा। हम लोग मांगने से, हम लोग सोचने से ज़्यादा देने वाला परमेश्वर है। हमसे ज़्यादा वो जानता है, हमसे ज़्यादा वो देना चाहता है, हमसे ज़्यादा वो हमको प्रकट करना चाहता है। तो वो परमेश्वर जब कह रहा है कि सब कुछ उनमें ईजी है, सब कुछ उनके द्वारा पॉसिबल है, तो सब कुछ हम लोग देखिए थोड़ी चीज़ों को ना छोड़े, भले वो गणित की पढ़ाई हो, भले ही वो जॉब का विषय हो, या घर की समस्या हो, या फैमिली का प्रॉब्लम्स हो, या कोई भी चीज़ें रहे, हमको उसको छोड़ नहीं देना है। उसको हमको यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है, यीशु मसीह के नाम से उसको करने का कोशिश हमको करना है, उस चीज़ों को हमको ध्यान देना है। और परमेश्वर सब कुछ करेगा करके वचन के द्वारा आज के दिन देखिए हमसे बातें कर रहे हैं। उसी तरह फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 वचन 14 पढ़ेंगे। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब काम, थोड़े काम नहीं, सभी काम, या थोड़े अच्छे काम नहीं, सभी अच्छे काम को हम लोग क्या करना है, बिना कुड़कुड़ाए करना है। कुड़कुड़ाहट कैसे होती है, देखिए एक बार अगर हम लोग कंप्लेंट दे रहे हैं, एक बार कोई चीज़ है, हम लोग कुड़कुड़ाते हो, लोगों को देखते, कुछ ना कुछ तो कारण होता है, लेकिन वो कारण को पकड़ कर और दिन भर या हमेशा हमेशा उसी को पकड़े रहते हैं। उदाहरण पे देखिए मेरा एक दोस्त था, कॉलेज में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कैंपस इंटरव्यू हुआ। उस कैंपस इंटरव्यू कब पता चला, एक फ्रेंड को पता चला सुबह सुबह, तो उसको बोला गया था कि पूरे क्लास में सभी को बताना, लेकिन उसने 2-4 लोगों को ही बताया, और वो 2-4 लोगों को भी बोला कि किसी को मत बोलना। वो 2-4 लोग जाके ही उन्होंने इंटरव्यू दिया।
वो आधा इंटरव्यू होने के बाद हम सबको पता चला, हम सब लोग गए वहाँ पर देखने के कि इंटरव्यू हो रहा है और हमको क्यों नहीं बुलाया। जब हम लोग गए, हमने भी बोला कि हम लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं, इंटरव्यू हमारे भी लिया जाए, हमारा भी वो जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे सारे टेस्ट में हम लोग भी देना चाहते, लेकिन उन्होंने हमको अलाउ नहीं किया क्योंकि आधा समय बीत गया था। तो थोड़े लोगों को उस पर गुस्सा है, हम सबको गुस्सा है। हमने एक बार पूछ के छोड़ दिया कि ये बराबर नहीं, तुमको बताना है। लेकिन थोड़े लोग देखिए वो कंप्लेंट्स को जीवन भर या बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक उसको ही उन्होंने याद रखा, उस कुड़ाते रहे। जब भी वो दिखता उसको डांटते थे, जब भी उसके बारे में याद आता था उसको हमेशा कुछ ना कुछ तो बोलते रहते थे। मतलब वो चीज़ को पकड़ के रखना और कुड़कुड़ाहट हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्त सब कुछ देखिए उसके हाथ में परमेश्वर ने दिया। हो सकता है उस समय उसने हमको इंटरव्यू में हम अगर आ गए तो उसका सीट निकल जाएगा करके उसमें शायद डर था, लेकिन परमेश्वर ने देखिए उनसे अच्छा जॉब्स हम सबको दिया, उनसे अच्छा स्थान पर हमको रखा। उसी तरह परमेश्वर देखिए बड़े चीज़ों को दे सकता है, लेकिन हम लोग देखिए वो छोटी सी चीज़ें या छोटी सी बातों को पकड़कर कई लोग कुड़कुड़ाते हैं, कई लोग उसी में रह जाते हैं, कई लोग उसी सोच में रह जाते हैं, कई लोग देखिए उसी चीज़ में अटके रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज के दिन हमसे कह रहा है कि वो सब कुछ जो भी हम कर रहे बिना कुड़कुड़ाहट के हम लोग करें, क्योंकि परमेश्वर सब चीज़ों को उसके हाथों में रखा है, सब चीज़ों को उसने हमको बनाया है। उसके बाद हम लोग और एक विषय को हम लोग कोलोसी की पत्री अध्याय 1:17 में हम लोग पढ़ेंगे। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तु है उसी में स्थिर है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, मतलब सबसे पहले वो है। हो सकता है देखिए हमारे पास गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी के पहले वो है। हो सकता है हमारा जन्म 25 सितंबर को हुआ है, लेकिन हमसे पहले वो हुआ है। हो सकता है हम लोग ने एक घर बांधा है, लेकिन वो घर के पहले परमेश्वर है। देखिए जैसा बच्चे को अगर कोई स्कूल में ज्वाइन कर रहा है या ट्यूशन में ज्वाइन कर रहा है या कोई पिकनिक में लेके जा रहा है या कहाँ पे भी लेके जा रहा है खेलने के लिए गार्डन में, सबसे पहले माता पिता जाके जिस तरह टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, फिर ही उनको भेजते हैं बच्चों को, उसी तरह परमेश्वर भी हमसे पहले, भले वो नौकरी है, वो नौकरी से भी परमेश्वर पहले है। उसके लिए हमको हर चीज़ों में उनको स्थान देना है। हम लोग को कन्फ्यूजन होता है, क्या ब्रदर आप बोल रहे हैं सब चीज़ों में उनको रखना है। हम लोग रखते हैं ना ब्रदर, ऐसा हम लोग को लगता है, लेकिन हमको देखिए याद करना है परमेश्वर ये जॉब जो है आपने दिया है, उसके लिए आज मैं जा रहा हूँ काम पे। आज ये काम पे आप मुझे अच्छे रीति से यूज़ कीजिए, अच्छे रीति से इस्तेमाल कीजिए, अच्छे रीति से मेरे द्वारा काम हो और वो काम के द्वारा जो मेरे बॉस है या वहाँ की जो कंपनी है वो उन्नति पाए, आशीष पाए, वो कंपनी आशीषित हो, वो ज़्यादा प्रॉफिट्स में आए करके हम लोग देखिए प्रार्थना करना। एक दिन की प्रार्थना नहीं, हर दिन की प्रार्थना, हर समय की प्रार्थना होनी चाहिए। जो स्कूल हम जा रहे हैं, परमेश्वर हमारे लिए अच्छा स्कूल आपने बांधा, हमारे लिए जाने के लिए आपने इतना अच्छा स्कूल को हमको दिया करके देखिए परमेश्वर को हमको धन्यवाद देना है। परमेश्वर में हम लोग उस स्कूल में जाना है, उनके नाम से हम लोग प्रार्थना करके उस स्कूल में जाना है। वैसे ही जो भी हम लोग काम करने जा रहे हैं या हम लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं, अगर हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं या हो सकता है हम लोग बाइक पे जा रहे हैं या हो सकता है बस में जा रहे हैं या हो सकता है ट्रेन में जा रहे हैं, परमेश्वर धन्यवाद आपने अच्छा ट्रेन मेरे लिए रखा, आपने अच्छा बस मेरे लिए भेजा, आपने अच्छा गाड़ी मुझे दिया, अच्छा दोस्त लोग मुझे दिए, अच्छे जगह जाने के लिए मुझे ये गाड़ी दिया करके हमको देखिए प्रार्थना करना। इस तरह हमको हर चीज़ों में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि सब कुछ उसका है, सब कुछ उसने बनाया, सब कुछ देखिए हमारे लिए, हमारे भलाई के लिए उसने बनाया। और वही नहीं, उस सब से बढ़कर वो प्रथम है, हमारे अच्छाई के लिए है क्या नहीं देखकर वो हमें भेजा करके हमको देखिए याद करते हुए हम लोग उनको महिमा देना है। हम लोग हमेशा उस चीज़ों में, हर एक चीज़ों में यीशु मसीह को पहला हमको रखना है। उसी तरह इब्रानियों की पत्री अध्याय 3:4 पढ़ेंगे तो इस रीति से यहाँ पे हमको दिखता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया है वह परमेश्वर है। हर घर का कोई ना कोई तो बनाने वाला होता है, और लेकिन सब कुछ बनाने वाला वो
परमेश्वर है। आपको बनाने वाला परमेश्वर है, मुझे बनाने वाला परमेश्वर है। कोई भी आकर हमको छीन नहीं सकता, कोई भी आकर हम पे राज्य नहीं कर सकता, कोई भी आकर हम पे अधिकार नहीं कर सकता जब तक हम उनको अधिकार नहीं दें, जब तक हम उनके अंडर ना जाए। देखिए, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर ही है और वो परमेश्वर अच्छी चीज़ों को बनाता है। परमेश्वर हमको बनाया, परमेश्वर ने आपको बनाया, मतलब आप अच्छे व्यक्ति हो, अच्छा परमेश्वर आपने बनाया। हो सकता है बुरी चीज़ों को आपके अंदर आने का कोशिश कर रही है, बुरी चीज़ें आपको बुरा बनाने का कोशिश कर रही है, लेकिन आप बुरे नहीं हो क्योंकि परमेश्वर ने आपको अच्छा बनाया, क्योंकि परमेश्वर आपका अधिकारी है। सब कुछ बनाने वाला वो परमेश्वर है। उसके लिए हम लोग के द्वारा जो भी काम हो रहे हैं वो अच्छा हो, अगर हम चाहते हैं तो हम लोग देखिए वो परमेश्वर के द्वारा हम लोग करें। अगर हो सकता है कभी कभी हम लोग अच्छा करना सोचते हैं लेकिन बुरे में बदल जाता है, वो बुरा किसी का नुकसान हो जाता है, लेकिन वो हमारे अंदर वो सोच नहीं थी कि हम लोग बुरा करें। लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह को पहला रखेंगे, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ करेंगे, यीशु मसीह से मांग कर हम लोग करेंगे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर कर सब कुछ करेंगे, तो देखिए वो बुरा दूर हो जाएगा, वो बुराई अच्छे में बदल जाएगी, वो दुख क्या होगा, आनंद में बदल जाएगा। और परमेश्वर सारी चीज़ों को हमारे भलाई के लिए बदल देगा, और परमेश्वर सब चीज़ों को हमारे अच्छाई के लिए बदल देगा। तो क्यों ना हम लोग सब चीज़ों में परमेश्वर को पहला स्थान दें, सब चीज़ों में यीशु मसीह को पहला स्थान दें, क्योंकि वो प्रथम था। अगर ये ज़मीन बनी है, परमेश्वर उससे पहला था। ये उजियाला बना है, ये लाइट बना है, ये सूरज बना है, ये तारे बने हैं, इन सब से पहले परमेश्वर था। हमको देखिए ये इतनी सारी रोशनी है, फिर भी कभी कभी थोड़ी चीज़ें हमको दिखती नहीं है, जो हमसे छुप गई है वो चीज़ें बहुत सारी है, वो दिखती नहीं। लेकिन यीशु मसीह ऐसी रोशनी है जगत की कि हम लोग उनको पुकारेंगे, उनके नाम से ढूंढेंगे, उनके नाम से अगर हम लोग ढूंढना शुरुआत करेंगे तो देखिए वो छुपी हुई चीज़ें मिलती जाएगी। वो हमको नहीं मिल रही है, जो हमसे दूर दूर हो रही है, वो सब चीज़ें हमारे करीब करीब आएगी। कब? जब हम लोग यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे, यीशु मसीह के नाम से हम लोग ढूंढेंगे, यीशु मसीह के नाम से हम लोग सब काम करने जाएंगे। तो एक बार हम लोग प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय वचन 5 पढ़ेंगे। वचन पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। परमेश्वर देखिए सब कुछ नया करने जा रहा है। सब लोग, कई लोग सोचते हैं कि वो घर मेरे लिए है, बस हो गया, मेरे बाद मेरे बच्चे रहेंगे, मेरे बच्चों के बाद उनके बच्चे रहेंगे, काफ़ी है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि सब कुछ नया होने जा रहा है। वो घर आपका है, अच्छा है, वो गाड़ी आपकी है, अच्छा है, लेकिन सब कुछ परमेश्वर नया करने जा रहा है। हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वो घर बांधा है, परमेश्वर ने वो गाड़ी दी है, गाड़ी बना है तो परमेश्वर ने जो वस्तुएं तैयार की थी उसके द्वारा ही वो गाड़ी बनी है। अगर गाड़ी बनी है, पेट्रोल नहीं है, तो देखिए वो पेट्रोल नहीं चल पाएगी। अगर हमारे पास घर में सब कुछ है, पानी नहीं है, तो वो सब चीज़ें देखिए व्यर्थ हो जाएंगी। सभी चीज़ों के लिए परमेश्वर जो देता है, आसमान से बारिश बरसाता है, आसमान से आशीषें बरसाता है, वो सब चीज़ें अगर हमको नहीं मिलेंगी, वो आशीषें, बानी या उनकी जो भी परमेश्वर दे रहा है वो अगर हमारे पास नहीं आएगी, तो बाकी सब चीज़ें जो है वो व्यर्थ हो जाएगी। उसके लिए परमेश्वर देखिए देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमको बनाने वाला परमेश्वर जो है, हमको आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है। वो कहता है सब कुछ मेरे द्वारा हुआ है, सब में प्रथम वही है। हम लोग सब चीज़ें उनके द्वारा क्यों करें? क्योंकि वो समस्त सारी चीज़ों में हमको सामर्थ्य देता है, सब चीज़ों में हमको आनंद हो देता है, सब चीज़ों को वो जानता है, सब चीज़ों को हमारे हाथों में उन्होंने दिया कारण, तो हम लोग भी देखिए उसी कारण हम लोग भी उनको हम लोग पहला स्थान दें, हम लोग याद करें। कई लोग होते हैं देखिए, किसी से कोई चीज़ें ले जाते और बोलते हैं मेरा है, ये मेरे द्वारा हुआ है, मैंने खरीदा है, लेकिन वो होता किसी और का है। तो देखिए जब वो पता चलता है कि जिसका है, वो उसको पता चलता है कि ये मेरे वस्तु को लेके सबको बोल रहा है मेरा है, मैंने बनाया, मैंने तैयार किया, तो देखिए क्या होता है जब पता चलता है तो इनका इंसल्ट होगा बाकियों के सामने। जब लोगों के सामने वो आकर बोलेगा ये इसका नहीं मेरा है, जब लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, उसका इंसल्ट होगा। वैसे ही आज के दिन हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमको लगता है ये मैंने खरीदा है, मेरे शक्ति के द्वारा है, मेरे ज्ञान के द्वारा हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ों का बनाने वाला कौन है? अगर हम देखेंगे
वो है यीशु मसीह। उसके लिए हम लोग उनको पहला स्थान देकर, उनको सारी चीज़ों में रखकर, सब चीज़ों में उनको ही आगे रखकर जब हम लोग बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे, एक तो होगा कि सब चीज़ों में सब चीज़ें बेहतर होगी, सब चीज़ें अच्छे में बदल जाएगी। अगर कोई चीज़ बुराई है तो भी परमेश्वर देखिए उसको अच्छा में बदल देगा। और दूसरा है कि वो परमेश्वर हमको सामर्थ देगा। तीसरा है कि परमेश्वर देखिए हमको आनंद देगा। चौथा है कि जिनका है वो उनको भी महिमा मिलेगी। परमेश्वर ने जो बनाया है, सच्ची महिमा जिनकी है, सत्य जो है, आदि में जो था परमेश्वर, प्रथम से जो है, वो परमेश्वर को ही सब महिमा मिलेगी। तो इसके लिए परमेश्वर का वचन आज के दिन हमसे इसी रीति से कहता है। कारण क्या है कि हम लोग उनमें आनंद बनाए, ताकि हम लोग किसी चीज़ में देखिए हम लोग फेल ना हो, किसी चीज़ में हम लोग रिजेक्ट नहीं हो, किसी चीज़ में हम लोग देखिए अनसक्सेसफुल नहीं हो। यही परमेश्वर चाहता है। उसके लिए परमेश्वर कहता है सब चीज़ें उनके द्वारा हम लोग शुरुआत करेंगे। तो देखिए सृष्टि उनके आवाज़ को, उनके नाम को सुनती है। हमारे नाम को, हमारी आवाज़ को सृष्टि देखिए सुनकर अनसुना कर सकती है, लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के नाम से हम लोग शुरुआत करेंगे, तो सृष्टि को, स्वर्गदूतों को, सारी चीज़ों को सुनना ही पड़ेगा, सारी चीज़ों को उनके अधीन होना ही पड़ेगा, सब चीज़ें उनके द्वारा करना ही होगा। कारण क्या है? परमेश्वर सब चीज़ों को उनके कंट्रोल में रखा है, सब चीज़ें उनके बातों को सुनते हैं। मुर्दे भी उनके आवाज़ को सुनकर उठ जाते हैं, जो बीमार है वो भी उनके आवाज़ के द्वारा क्या होता है कि चंगाई पाते हैं। हो सकता है आज के दिन थोड़े लोगों को आज चंगाई में लेट हो रहा है, हो सकता है थोड़े लोगों को आज के दिन उनकी नौकरी लेट मिल रहा है, हो सकता है आज के दिन थोड़े लोगों को काम लेट हो रहा है, उनके विश्वास के अनुसार या कुछ कारणों के अनुसार वो देरी हो रही है, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को सुनना ही होगा, वो काम करना ही होगा, वो काम सृष्टि देखिए उनके अधीन होना ही पड़ेगा। तो आज के दिन जैसा हमने सुना, देखिए आज के दिन जैसा हम लोग ने सब कुछ रेफरेंसेस को देखा कि सब चीज़ें उनके द्वारा हुई है, सब चीज़ें उनके द्वारा पॉसिबल है, तो हम लोग किसी चीज़ में निराश नहीं हो, किसी चीज़ को हम लोग कभी होगा नहीं करके पीछे ना भेज दे या बाजू ना फेंक दे उसको, वो होगा ज़रूर। हम लोग यीशु मसीह के नाम से सब कुछ करने जाएंगे। आइए अपने आंखों को बंद कर ले, हम लोग प्रार्थना करें। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन जो वचन आपने हमको बताया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप इस सहायता कीजिए, आपके वचन से हमसे बातें किए परमेश्वर, हमको सहायता कीजिए कि सब काम हम लोग आपके द्वारा कर सके। यीशु मसीह के नाम से हम लोग सब कुछ कर सके, जो भी हमारे लिए हो नहीं सका, जो भी चीज़ें हमारे लिए ईजी नहीं था, हमारे लिए डिफ़िकल्ट होते गया, जो भी चीज़ें हमारे लिए कठिन थी, सबको आप ही परमेश्वर पॉसिबल कीजिए, ईजी कीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से सब चीज़ों को आसान कीजिए। आज तक जो प्रयत्न कर रहे थे कि अच्छा जॉब उनको मिले, नहीं मिला, यीशु मसीह के नाम से उनको आज से वो अच्छा जॉब मिल जाए परमेश्वर। जो लोग घर बांधने की कोशिश कर रहे थे नहीं बांध पाए, यीशु मसीह के नाम से वो घर बांधा जाए। जो लोगों को घर बुक कर रहे थे वो घर नहीं मिल पाए, यीशु मसीह के नाम से वो घर उनके नाम पे हो जाए बुक करके। हम प्रार्थना करते पिता, हम प्रार्थना करते राजा, और भी जितनी बीमारियां हैं, जितने भी वो कोशिश कर रहे हैं, दवाई ले रहे, वो चंगे नहीं हो रहे, यीशु मसीह के नाम से आज के दिन वो बीमारी उनसे दूर हो जाए, चंगाई उनको मिल जाए करके हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करते पिता, जितनों की शादी नहीं हुई, जितना उन्होंने कोशिश किया, देरी होते गई, अच्छे से परमेश्वर उनकी शादी हो जाए करके हम प्रार्थना करते हैं। सभी चीज़ों को आपके हाथों में देते परमेश्वर, आप ही सहायता कीजिए परमेश्वर, हर एक चीज़ों में पिता आप ही हमारे साथ रहे। और जो भी मिनिस्ट्रीज कर रहे हैं, जिनके भी कलीसिया है, सब कलीसिया को आप आशीष दीजिए परमेश्वर, सभी के साथ आप बने रहे, आपके नाम को ऊंचा होता रहे परमेश्वर, आपके नाम को ही हम सारा महिमा देते हैं। प्रार्थना हम प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।